कुछ साल पहले की बात है। नरेश के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही मानो घर में मातम सा छा गया। औरतें फुसफुसाने लगी कि नरेश की किस्मत बड़ी खराब है कि इस बार भी उसे बेटी ही पैदा हुई है। नरेश की पहले से ही 3 बेटियां थी। एक और बेटी के होने से नरेश बहुत ही ज्यादा दुखी था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है। वो सोच रहा था कि भगवान, मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी कि मुझे बेटियां पैदा हो रही हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, सबकी अच्छाई करता हूँ, उसके बावजूद मुझे बेटा नहीं मिला। ये सारी बातें नरेश के मन में चल रही थी। वहां आने जाने वाले लोग नरेश को सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है तो तुम क्या कर सकते हो। इस तरीके की बातें नरेश से कही जा रही थी। वहीं दूसरी ओर नरेश की पत्नी से कहा जा रहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक और बेटी को पैदा किया है। तुमने नरेश के पूरे वंश का नाश कर दिया है कि तुम एक बेटा पैदा नहीं कर पाई। इस तरीके की बातें वहां उपस्थित औरतें आपस में कर रही थी और उसकी पत्नी को दोष दे रही थी। लोगों की बातों ने नरेश के मन में इस तरीके से अपना घर बना लिया था कि वो अपनी बेटियों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो मानता था कि उसकी बेटियां अपशगुनी है। वो सिर्फ एक बेटे की चाहत रखता था। नरेश एक सरकारी नौकरी में था। वो बिजली विभाग में काम करता था। एक बार जब वो लाइट सही कर रहा था, उसके साथ एक हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में उसकी जान बच गई, लेकिन नरेश ने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गंवाने पड़े। नरेश की हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद उसकी पत्नी को उसकी जगह नौकरी मिल गई। नरेश की पत्नी के जाने के बाद उसकी चारों बेटियां नंबर लगा लगा कर अपने पिता की देखभाल करने लगी। अपने पिता की छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल रखने लगी। नरेश ने अपनी बेटियों का ये रूप पहली बार देखा था। लोगों की बातों के द्वारा उसकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था, धीरे धीरे वो मिटने लगा था। वो लोग जो उसकी बेटियों के खिलाफ और उसकी पत्नी के खिलाफ उसे भड़काते थे, आज वो दूर दूर तक कहीं नहीं थे जब नरेश को उनकी जरूरत थी। नरेश मानसिक रूप से भी कमजोर हो चुका था, लेकिन उस वक्त उसका सहारा उसकी बेटियां बनी थी। नरेश की पत्नी की इस बात पे काबिलियत तारीफ करनी पड़ेगी कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बेटियों को पढ़ाने का निर्णय लिया था। इस बात पर नरेश के साथ उसकी बहुत बार बहस भी हुई थी, लेकिन बहस के चलते उसने अपनी बेटियों की पढ़ाई पे कभी कोई आंच नहीं आने दी। उसी का नतीजा था कि उसकी बड़ी बेटी आज एसआई का एग्जाम क्लियर कर चुकी थी। नरेश को अपनी बेटी की तरक्की का तब पता चला जब अखबार वाले, मीडिया वाले उसके घर आने लगे। उसके पिता से पूछने लगे कि आपने अपनी बेटी की परवरिश किस तरीके से की। गांव में जितने भी लड़के थे, उनमें से किसी भी लड़के ने अपनी 12 तक की परीक्षा पूरी नहीं करी थी। वहीं नरेश की बेटी ने एसआई का एग्जाम निकालकर पूरे गांव का नाम रोशन किया था। वो लोग जो नरेश की बेटियां होने पर उसे कहते थे कि उसकी फूटी किस्मत है, आज उसी बेटी ने पूरे गांव वालों का नाम रोशन किया था और हर कोई नरेश को बधाइयां देते देते नहीं थक रहा था। गांव में बहुत सारी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि समाज की गलत सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। समाज इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता कि लड़कियां भी लड़कों की तरह तरक्की कर सकती, लड़कियां भी उस मुकाम पर पहुंच सकती हैं जहां लड़के पहुंच सकते हैं। जब तक ये गलत सोच समाज से दूर नहीं होगी तो लड़कियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।